हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स कर रहे थे कि उनसे क्लास 10th की जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है ना ये बन ही नहीं रहे हैं। तो उनके प्रॉब्लम को समझते हुए इस वीडियो में अभी मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि इस चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप बहुत ही ईजिली बना सकते हो। आप देखो, किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए, खास करके न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सभी फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है। तो इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला है उन सभी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि इन सभी फॉर्मूला को याद करना। मैं थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन आपको मैं ये सारा फॉर्मूला करवा दे रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस का ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस की आपको जो है क्वेश्चंस की तैयारी भी करवाऊंगा और ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है वो है चार्ज से रिलेटेड। चार्ज, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Ne। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब 1 कूलम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो नीचे, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू होता है 6.25 मल्टीप्लाई 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका डायरेक्टली कभी कभी MCQ में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो 4 क्वेश्चन या 5 दिखाई दे रहे हैं, 5 होंगे, ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली MCQ में ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि 1 कूलम चार्ज बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम होता है। तो ये 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये भी एग्जामिनेशंस में आता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है। तो आपको याद रखना है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 का पावर -3 एम्पियर। इसी प्रकार से 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 का पावर -6 एम्पियर। 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए भी काम देगा और डायरेक्टली MCQ में या आपके किसी प्रकार में ये क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। तो हम थे फॉर्मूला में। तो पहला फॉर्मूला हो गया चार्ज का, Q इक्वल टू Ne। चार्ज का एक और फॉर्मूला होता है IT। ये I क्या है? I होता है करंट, और T क्या है? ये T होता है टाइम। ठीक है, ये IT होता है Q का एक और फॉर्मूला। अब सवाल आ जाता है सर Q का तो दो फॉर्मूला है। अब दोनों फार्मूला का हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फार्मूला का यूज़ करना है? तो ये आगे मैं जब आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा ना तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वही तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तीसरा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W/Q। अब ये V क्या है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वोल्टेज है। W क्या है? वर्क डन है। और Q क्या है? चार्ज है। इसके बाद इधर V का एक और फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है IR। ठीक है, I क्या है? वही करंट है। R क्या है? रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला होता है ρL/A। ठीक है, ये ऐसे होता है, ये रो होता है। ठीक है, ρL/A, इसको हम रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। रो को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। तो ये रेसिस्टिविटी का भी निकालने के लिए दे दे तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग बना सकते हैं कि RA/L, ऐसे बना सकते हैं, है ना। पावर का एक फॉर्मूला होता है W/T। W यानी वर्क डन बाई T। पावर का एक और फॉर्मूला होता है VI, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई ये करंट। ठीक है, पावर का देखो तीसरा फॉर्मूला भी होता है V²/R। ये सब याद रखना है आपको। एंड H है हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर आपने पढ़ा हुआ होगा H। इसका फॉर्मूला होता है I²RT। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था सबसे पहले, आई होप कि आपने इसको याद कर लिया होगा। ठीक है, तभी जाके न्यूमेरिकल्स आपका बनेगा। एक तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए वो है यूनिट। आपको यूनिट याद रखना है। जैसे चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, जो सिंबल होता है वो C होता है। करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर, A से इसको डिनोट करते हैं, कभी कभी AMP भी शॉर्ट में लिखा जाता है। टाइम का जो यूनिट आपको याद रखना है सेकेंड। कभी भी क्वेश्चन में आवर में या मिनट में रहे तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, इसका यूनिट होता है वोल्ट। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ओम का ये सिंबल है यहाँ पे, इसको देख लो अच्छे से। ठीक है,
वर्क का, हीट का, इन दोनों का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है। वर्क का भी यूनिट जूल होता है, हीट का भी यूनिट जूल होता है और एनर्जी का भी यूनिट जूल ही होता है, तीनों का यूनिट जूल होता है। फिर से वही सवाल आ गया, सर हमें पता कैसे चलेगा कि वर्क निकालना है या हीट निकालना है, या क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, वर्क दिया है, हीट दिया है या एनर्जी दिया है, क्योंकि यूनिट तो तीनों का जूल है। तो आगे मैं बताऊंगा, आपको समझ में सब आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और वेट कर लो। इसके बाद रो का यूनिट होता है ओम मीटर, ये है रो, ठीक है, ये रेसिस्टिविटी रो, ठीक है, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। एंड पावर का यूनिट होता है वॉट। तो इतना अगर आपने याद कर लिया है तब आपसे अब समझ लो कि न्यूमेरिकल के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजीली बनेंगे। चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं एंड उसको हम बना के देखते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमने ले लिया है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर सपोज कर लो कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो इसका भी ट्रिक है, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक ही बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम ट्रिक यूज़ करेंगे, यूनिट देखेंगे, यूनिट से हम पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, ठीक है। एक देखो यहाँ पे पता चलेगा कि ये आवर में यूनिट दिया हुआ है, आवर यानी कि ये टाइम दिया हुआ है 1 आवर, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं जो टाइम है, आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम बराबर दिया हुआ है 1 आवर। एंड पहले ही मैंने आप लोग को बोला हुआ है कि आवर को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि टाइम का जो यूनिट यहाँ पे हमने लिया हुआ है सेकेंड में लिया हुआ है, ठीक है। तो आवर को हमें करना है सेकेंड में चेंज। अब आवर को सेकेंड में चेंज करने के लिए पहले हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें 60 से करनी होगी मल्टीप्लाई, तो मिनट में कन्वर्ट होगा। और फिर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब जाके ये आवर हो जाता है सेकेंड में कन्वर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही काम सेम करेंगे कि आवर 1 आवर था 1 रहने दिए और 60 गुना 60 कर दिए, पहले मिनट में चेंज किए फिर इसको सेकेंड में चेंज कर दिए। एंड इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 3600 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो एक यहाँ पे जो क्वेश्चन में मेरा गिवन दिया गया था 1 आवर, ये हमने यहाँ पे लिखा। और क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया गया 0.4 A यानी कि एम्पियर, देखो यहाँ पे करंट का है ना एम्पियर, तो ये दिया हुआ है करंट। क्या दिया है करंट, यहाँ देखो एम्पियर किसका यूनिट होता है करंट का, मतलब ये करंट दिया हुआ है। अब करंट का सिंबल सर क्या होता है, तो सिंबल याद रखना, करंट का सिंबल होता है आई, ठीक है। चार्ज यानी कि ये क्यू है चार्ज, ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन दिया गया था, क्वेश्चन में ये वाला यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ये जो मेरा गिवन दिया गया था आई का वैल्यू, इसको हम लिख लिए हैं 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो दो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दिया था, इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब सवाल आ जा रहा है कि हमें निकालना क्या है, तो निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज निकालना है। देखो निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या रह सकता है, या तो कैलकुलेट रहेगा या तो फाइंड रहेगा, इसी टाइप में रहेगा ना, तो या फिर हाउ करके रहेगा। क्वेश्चन समझ में आएगा कि हमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना है, ठीक है। तो जो निकालना है हम इसको एक बार यहाँ पे लिखिए, चार्ज यानी कि क्यू, चार्ज का सिंबल क्या होता है क्यू, ठीक है, आपको क्यू निकालना है। अब देखो क्यू का यहाँ पे मेरे पास है 2 फॉर्मूला। अब जरा सोचो हम क्यू का ये फॉर्मूला यूज़ करें कि ये फॉर्मूला यूज़ करें। सर पता कैसे चलेगा, तो पता चलेगा गिवन से। गिवन क्या दिया गया है, टाइम गिवन दिया गया है और करंट दिया गया है यानी आई। तो आई और टी कहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो नीचे वाले में है। तो ऑब्वियसली हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, यही है ट्रिक कि पहले लिखना है गिवन। कैसे गिवन लिखेंगे, तो यूनिट का सहायता से गिवन लिख लेंगे। गिवन लिखने के बाद हम देखेंगे कि क्या गिवन दिया गया है एंड उसके अनुसार हम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू आई टी। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे हम आई टी लिख लिए। अब I और T का यहाँ पे जो वैल्यू था I का और ये T का, दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे करेंगे पुट, ठीक है। तो देखो I का हम वैल्यू 0.4 पुट कर दिए और T का वैल्यू 3600 यहाँ पे पुट किए। यहाँ से देखो ये जो 0 है इसको हम रिमूव किए, तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट के जगह पे, इस पॉइंट के जगह पे यहाँ पे 1 आएगा एंड इसके बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 लगा दिए। अब ये जो 0 है ये 0 और यहाँ से ये 0, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। अब 4 को 360 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा
1440 कूलम, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम बना लिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, थोड़ा सा और हार्ड वाला लाइए। चलिए आगे मैं आपको हार्ड वाला भी और क्वेश्चन करवाऊंगा। आप कितना से भी हार्ड क्वेश्चन आप इस ट्रिक से बना सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे देखो। अब इसमें भी देखेंगे क्या गिवन दिया गया है। हम यूनिट से सिर्फ पहचान सकते हैं कि गिवन क्या दिया है। जैसे यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये वोल्ट, यहाँ पे देख लो किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी V का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे V का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है तो देखो यहाँ पे दिया गया 100 MA का मतलब मिली एम्पियर, एम्पियर दिया गया। एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का। मतलब 100 MA क्या दिया हुआ है, ये करंट की वैल्यू दी गई है। अब करंट का सिंबल क्या होता है, I, मतलब I का वैल्यू दिया गया है। तो I बराबर हम यहाँ पे लिख लिए 100 मिली एम्पियर। ठीक है, और तो क्वेश्चन में कुछ गिवन है नहीं। अब एक चीज़ याद रखना कि करंट का यूनिट होता है एम्पियर, बट यहाँ पे दिया गया है मिली एम्पियर, तो आपको पहले इस मिली एम्पियर को ना एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर हम मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे आपको ट्रिक यूज़ करना है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखो ये वाला कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10 का पावर -3 एम्पियर। इसको हम यहाँ पे पहले एक बार लिख लिए। ठीक है, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 का पावर -3 एम्पियर। तो हमें 100 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना था, तो 100 मिली एम्पियर को हम यहाँ पे लिखेंगे, मिली एम्पियर 1 के जगह पे हमने 100 कर दिया। तो 100 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो 100 को 10 का पावर -3 से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर अगर 1 से किए तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर भी कर दिए। ठीक है, देन इस ये 100 मिली एम्पियर रहने दिए, ये भी 100 रहने दिए। अब 10 का पावर -3 कहने का मतलब है क्या है कि जो माइनस पावर होता है अगर नीचे चला जाए तो वो प्लस में हो जाता है। माइनस पावर को हटाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दो, यही होता है, पता होगा। तो 10 का पावर 3 नीचे आ गया, जो माइनस पावर था 3 ये प्लस में हो गया। अब 10 का पावर 3 कहने का मतलब क्या है, 10 जो है 3 बार लिखेंगे, यानी 3 जीरो लिखा जाएगा। अब यहाँ से ये वाला 2 जीरो और ये वाला 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1/10 एम्पियर बच गया, इसको हम यहाँ पे रहने दिए। ठीक है, मतलब कि 100 मिली एम्पियर के जगह पे मेरा वैल्यू क्या निकल गया, 1/10 एम्पियर। इसी को हम इसके पास लिखेंगे कि 100 मिली एम्पियर का वैल्यू क्या है, 1/10 एम्पियर। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया था। चलो ठीक है, अच्छा निकालना क्या है, निकालना है हमें रेसिस्टेंस। अब देखो रेसिस्टेंस निकालना है, ध्यान देना, यहाँ पे रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा ये हमें टिक करना है। अब रेसिस्टेंस का फॉर्मूला सर कहाँ पे है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर एक आपको दिखाई देगा, और रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर भी तो रेसिस्टेंस है ना। तो ये 2 जगह रेसिस्टेंस है, हालांकि इधर भी है, इधर भी रेसिस्टेंस है। तो इतना सारा फॉर्मूला है, सर हमें कैसे पता कौन सा यूज़ करेंगे। तो ट्रिक वही है, गिवन क्या दिया है, गिवन V और I है, तो देखना है V और I कहाँ पे है। देखो V और I के साथ रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, मतलब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, V = IR। ठीक है, तो देखो अगर ऐसे हो V = I × R, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, R की, यानी रेसिस्टेंस की। तो ये जो I है V के नीचे आ जाएगा, तो इसी को हम नीचे कर दें, यानी R = VI हो गया। ठीक है ना, तो इसी को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। अब दोनों के वैल्यू को हम यहाँ पे करेंगे पुट। ये V की जो वैल्यू थी 4, इस V के जगह पुट करेंगे, और I का ये जो वैल्यू है 1/10 इस I के जगह पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे चलो पुट कर लेते हैं, V के जगह पे देखो 4 लिख दिए, और I के जगह पे, इस I के जगह पे 1/10 करेंगे। ठीक है, तो 1/जब 10 करेंगे तो ये जो 10 है ना ये ऊपर आ जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्टली हम इसको 10 को ऊपर कर दिए हैं। अब ये 4 10 जा 40 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R का वैल्यू 4 10 जा 40 डायरेक्ट 40 निकल गया। तो ऑप्शन में देखो 40 कहाँ पे दिया गया, 40, और ओम R का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम। यहाँ पर भी देख लो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो इसका आंसर निकल गया 40 ओम। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब इस क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रिक लैंप दिया गया है। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक लैंप दिया गया है, एक का दिया गया 100 वाट
और एक का दिया गया है 25 वाट। और वाट किसका यूनिट होता है, तो यहाँ पे देखो यूनिट वाट किसका होता है, पावर का। मतलब एक ये P1 की वैल्यू दी गई है और एक ये P2 की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले गिवन हम लोग लिख लेते हैं, P1 की वैल्यू 100 वाट और ये P2 की वैल्यू है तो ये दिया गया है 25 वाट, ठीक है। एंड अब ये 50 वोल्ट दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की वैल्यू, यानी V का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू दी गई है। अच्छा ये 50 है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, इसको 25 कर लेना, इसको 25 कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 25 लेकर बनाया हुआ है, आंसर में हमने 25 लेकर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 25 लेना है, 25 वोल्ट। तो इसमें निकालना क्या है, करंट, आपको टोटल करंट निकालनी है। अब देखो इसमें पावर तो दो बार है ना और भी है। अब आपको कुछ ऐसा रिलेशन इस फॉर्मूला से खोजना है जिसमें P हो, पावर होना चाहिए, V होना चाहिए और I होना चाहिए, P V और I होना चाहिए। देखो P V और I वाला रिलेशन देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला से निकल रहा है, मतलब कि हम इस फॉर्मूला का करेंगे यूज़। P V I यहीं पे है। अब पावर 2 बार है तो यहाँ पे जो करंट है वो दो बार निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ से अगर हम ऐसे लिखे P = VI, अगर हम I का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो V नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, P/V, ऐसे होगा I का फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे 2 करंट है ना, तो एक बार हम I1 लेंगे तो पावर P1 डालेंगे, तो इस वजह से जो फॉर्मूला बनेगा I1 का वो क्या बनेगा, P1/V, ठीक है। P1 का जो वैल्यू है 100, इसको यहाँ पे लिए, इसके बाद यहाँ पे V की जो वैल्यू 25 है इसको यहाँ पे लिए, यहाँ 25 के टेबल में जो 100 है ये 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से I1 का वैल्यू निकल गया 4। सेम इसी प्रकार से हम I2 यानी कि दूसरा वाला करंट निकालें, दूसरे पावर का करंट निकालेंगे, तो I2 लिख दिए, फिर यहाँ पे दूसरे वाले करंट के लिए P2 ले लिए हैं, V यानी जो वोल्टेज है वो तो सेम है, P2 का वैल्यू यहाँ से 25 लिए, V जैसे का वैसे यहाँ 25 रहने दिए, 25 के टेबल में 25 कट जाएगा 1 बार में, तो I2 का जो वैल्यू है वो 1 निकल गया। अब हमें निकालना था टोटल करंट, तो टोटल करंट के लिए इस I को और इस I को हम जोड़ देंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल करंट = I1 + I2 एंड 4 + 1 करेंगे, इस 4 और 1 को यहाँ पे जोड़ देंगे, 5 एम्पियर निकाल लिए, ये आंसर हो गया कि करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे ये जो एक क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग टाइप में है, एंड यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूला से आपका या यूनिट से मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है मैक्सिमम रेसिस्टेंस, निकालना है। कितने रेसिस्टर्स हैं, 5 रेसिस्टर्स हैं, एंड सबका जो रेसिस्टेंस है वो 1/5 ओम करके दिया गया है, ठीक है। मतलब कि रेसिस्टेंस ऑफ प्रत्येक रेसिस्टर का कितना दिया गया है, 1/5 ओम। 5 रेसिस्टर है, इस तरह करके कितने रेसिस्टर्स है, 5 रेसिस्टर्स है। देखो एक रेसिस्टर है यहाँ पे, दूसरा रेसिस्टर हुआ, तीसरा रेसिस्टेंस, मतलब इस तरह करके 5 रेसिस्टेंस है। इसको कैसे, इसका क्या करना है, इसमें निकालना है आपको मैक्सिमम रेसिस्टेंस निकालना है। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस के लिए ना आपको याद रखना है, जो नंबर ऑफ रेसिस्टर था वो 5 वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इफ़ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज़ मैक्सिमम, अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मैक्सिमम हो, देखो ये मैक्सिमम के लिए बोला है, ठीक है, तो जो रेसिस्टर्स होता है ना वो सीरीज़ में होता है, सीरीज़ में, देखो यहाँ पे ये सीरीज़ में है। तो याद रखना कि मैक्सिमम के लिए जो रेसिस्टर्स होता है वो सीरीज़ में होता है, ठीक है। मैक्सिमम के लिए याद रखना, मैक्सिमम के लिए जो रेसिस्टेंस होता है वो सीरीज़ में होता है। वहीं अगर क्वेश्चन मिनिमम में आ जाए तो मिनिमम के लिए जो रेसिस्टेंस होता है वो पैरेलल में होता है, और जब ये सीरीज़ में होगा तो इस तरह से लगातार हम लोग रेसिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, यानी सभी रेसिस्टेंस को सिंपली हम ऐड कर दिए, ठीक है। तो रेसिस्टेंस प्रत्येक रेसिस्टर का 1/5 करके दिया हुआ था, तो 5 रेसिस्टेंस था, इस वजह से 5 बार हमने 1/5 लिख के ऐड कर दिया, सबको जोड़े तो 5/5 आया, इसको काट दिए 5 के टेबल में 1 बार में, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू
1 ओम निकल गया। ठीक है, सेम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पे मिनिमम रेसिस्टेंस बोला है। क्वेश्चन वही है, 5 रेसिस्टर्स है, सबका जो रेसिस्टेंस है वो 1/5 ओम करके दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स 5 है। तो इसमें आपको यह निकालना था मिनिमम रेसिस्टेंस के लिए। तो मिनिमम रेसिस्टेंस के लिए हमने क्या बताया कि जो रेसिस्टर्स होता है उसको हम लेते हैं पैरेलल में। बस यही ट्रिक याद रखना है कि रेसिस्टेंस जब मिनिमम रहे तो रेसिस्टर्स को हम लेंगे पैरेलल में, जब रेसिस्टर्स मैक्सिमम रहे तो रेसिस्टर्स को हम लेंगे सीरीज़ में। तो यहाँ देखो पैरेलली हम यहाँ पे देखो फिगर में सारे को हम कनेक्ट किए हैं, है ना। तो टोटल रेसिस्टेंस के लिए सभी आर को प्लस कर दिए। अब यहाँ पे आर नहीं लेंगे, 1/R1 होगा, 1/R2, 1/R3, क्योंकि पैरेलल के लिए ना 1/R1 करके लेंगे। ठीक है, पैरेलल के लिए 1/R1, 1/R2, 1/R3 इस तरह करके। ठीक है, तो यहाँ पे सबको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा इसको बस पलट देना, आर को ऊपर कर देना, आर को ऊपर कर दो, 1 को नीचे कर दो, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, 1 को ऊपर 25 नीचे। तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना आपको आता ही होगा। मेरा मेन मोटिव था आपको ये सिखाना कि क्या ट्रिक है न्यूमेरिकल बनाने का, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल अभी हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इसका क्या ट्रिक है ये हमने आपको बता दिया है। सारा फॉर्मूला दे दिया, सारा यूनिट समझा दिया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आप लोगों को बता दी है। इतना सीख लिए हो ना तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से और आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं अगर इतना आप सीख लिए हो तो। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लाइट चैप्टर या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर ह्यूमन आई एन द कलरफुल वर्ल्ड, किसी भी चैप्टर का अगर आपको इसी तरह से ट्रिक चाहिए तो कमेंट करना, केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए तो कमेंट करना। मैं हर एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना और इसी तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।